हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फॉर्मूले। तो सबसे पहली जो शेप आती है हमारी वो आती है कोन। कोन बेसिकली अगर आप इस फिगर में देखोगे तो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ये हमारा सर्कुलर बेस होता है। सेंटर से लेके जाने वाली लाइन को हम कहते हैं रेडियस। जो ये लाइन आ रही है इसे हम कहते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है। और बिल्कुल एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जो वर्टेक्स से दूरी होती है ये कहलाती है इसकी हाइट। अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखें तो इसकी फिगर कुछ इस तरीके से होगी। ये कौन हमारा, ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे कि आइसक्रीम कोन हो गई, जोकर कैप हो गई, कुछ इस तरीके से ऐसे एग्जांपल होते हैं। तो ये जो लेंथ है इसे हम कहेंगे स्लैंट हाइट। ये इसका सर्कुलर बेस है। सर्कुलर बेस होगा, देखो ये इसका सेंटर हुआ, सेंटर से जाने वाला लाइन क्या कहलाती है, इसकी रेडियस कहलाती है। अगर इसको हम इस तरीके से नापे बिल्कुल एकदम स्ट्रेट में खड़ा करके तो इसकी क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर हाइट कहलाएगी, यानी कि एच। क्लियर। अब अगर हमें इसकी एच को बोल दिया जाता है हाइट या एल्टीट्यूड, आर को रेडियस, एल को स्लैंट हाइट। अगर हमें पूछे इसकी स्लैंट हाइट कितनी होगी तो बेसिकली एच, आर और एल तीनों में पाइथागोरस का रिलेशन होता है। 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, यानी कि एल का स्क्वायर। ये बेस और परपेंडिकुलर है, तो बेस यानी कि आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। इस पे से स्क्वायर हटेगा, सामने वाले पे क्या चला जाएगा, अंडर रूट। तो ये इसकी स्लैंट हाइट होती है जिसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर बात आती है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, जो आपको रेड कलर का पोर्शन नज़र आ रहा है, इस पूरे रेड कलर जो मुड़ा हुआ हिस्सा है रेड वाला, इस पूरे हिस्से को हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होगा पाई आर एल। एल कौन है, इसकी स्लैंट हाइट। या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी या इस तरीके से एच और आर गिवन होगी, तो उसकी हेल्प से हम एल को निकाल लेंगे। एरिया आप चाहे किसी का भी निकालो, पीछे यूनिट स्केल लगाना कंपलसरी। अगर आप यूनिट स्केल नहीं लगाते हो तो आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। फिर पूछा जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, आपका रेड वाला पोर्शन तो होगा ही होगा, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस में आपको जो वाइट रंग का सर्कुलर पार्ट है ना, इसे और ऐड कर दें इस रेड वाले पार्ट में तो बन जाता है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। इसमें भी पाई आर है, इसमें भी पाई आर है, दोनों में से कॉमन निकाला, यहाँ बच गया एल। इसके पास दो आर थे, एक आर अंदर बच गया, और पीछे लगा देना यूनिट स्क्वायर। अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। जो भी आपके पास मेजरमेंट यूनिट होगी वही आप यहाँ पे लगा के ऊपर स्क्वायर लगा दोगे। क्लियर। अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कब निकालते हैं और एरिया कब निकालते हैं, जब भी आपको इसकी सरफेस के बारे में बात करेगा, यानी कि इसको पेंट करना है, सफ़ेदी करनी है, या इस पर कोई डिज़ाइन बनाना है, या पॉलिश करनी है, या प्लस्तर करना है, इस तरीके की बात की जाएगी, तब तब हमेशा एरिया निकाला जाएगा। वॉल्यूम कब निकाला जाएगा, जब इसकी कैपेसिटी के बारे में पूछा जाए, इसके वेट के बारे में पूछा जाए, इसके बारे में बोला जाए कि इसके अंदर कोई चीज़ भरनी है, लक्कड़, तेल, मिट्टी, पत्थर, कुछ भी मिट्टी, कुछ भी इसमें डालना हो, भरना हो, उस सिचुएशन में हम वॉल्यूम निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होगा कौन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद आता हमारा स्पेयर। स्पेयर को हम ऐसे समझेंगे कि जैसे हमारा कोई नींबू होता है ना, नींबू, वो, ताकि स्पेयर और हेमिस्फेयर दोनों को एकदम आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए। तो नींबू बोल लो या बॉल बोल लो, ये सारे स्पेयर के एग्जाम्पल है। जैसे आपको ये बॉल नज़र आ रही होगी तो ये कंप्लीट एक स्पेयर है। तो इसके जो ये सरफेस आपको नज़र आ रहा होगा, इस सरफेस का अगर हमें एरिया निकालने के लिए बोल दिया जाए तो उसका फॉर्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर। वहीं पर अगर इसके अंदर हमें कोई चीज़ भरनी हो, इसकी कैपेसिटी पूछ ले, इसकी डेंसिटी पूछ ले, इसका वॉल्यूम पूछ ले, या फिर इसके अंदर कितना पानी, तेल, मिट्टी, पत्थर, ककड़ भरा जा सकता है, ये चीज़ पूछ ले, तो हम निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम में पीछे हमेशा लगता है यूनिट क्यूब। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब लगेगा। क्लियर। ये हमारा स्पेयर यहाँ पे कंप्लीट होता है। स्पेयर के बाद आता हमारा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मैंने जैसे कि आपको बताया, एक नींबू है, उसको बीच में से काट दिया। जैसे इमेजिन करो ये हमारे एक नींबू था, इसको हमने बीच में से काट दिया, तो काटने के बाद नींबू कैसा होगा, कुछ इस तरीके से नज़र आएगा।
ठीक है। तो ये जो आपका हेमिस्फेरिकल पार्ट है, ऊपर से बनेगा सर्कुलर, तो सेंटर से जाने वाली लाइन को हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, क्या कहते हैं? रेडियस। तो ऊपर से कुछ ऐसे नज़र आएगा। अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा हेमिस्फीयर का, तो देखो पूरे स्फीयर का होता है 4πr², तो आधे स्फीयर का 2πr²। केवल आपको जो कलरफुल पार्ट नज़र आ रहा है मैं उसी का एरिया बता रहा हूँ, जो कि 2πr² होगा। वहीं पर अगर पूछ लिया जाए इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो देखो कलरफुल वाला पार्ट तो होगा ही होगा, ऊपर से जो सर्कुलर पार्ट है इसको भी हम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr², वो तो आएगा ही आएगा। सर्कुलर पार्ट का एरिया होता है πr², तो ये 1πr², 2πr² दोनों को जोड़ने में कितना बन जाएगा? 3πr²। ऊपर आ जाएगा यूनिट का स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3πr³। पूरे का होता है 4/3, आधे का हो जाएगा 2/3। πr³ सेम था, πr³ सेम रहेगा, और पीछे यूनिट क्यूब लग जाएगा। क्लियर? ये इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। फिर कई बार हमें इसकी जब डेंसिटी के बारे में बोल दिया जाता है, कैपेसिटी के बारे में, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। इनका यूज़ हमें उनकी कैपेसिटी निकालने में किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक के अंदर एक आधा क्वेश्चन ऐसा था जिसके अंदर सिलेंडर के फॉर्मूले का भी इस्तेमाल किया गया है। वैसे तो आपके सिलेबस के अंदर कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर ही बचा है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए सिलेंडर के भी फॉर्मूले बता देता हूँ कि उसमें एक फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ था। तो देखो बेसिकली सिलेंडर की जो 3D शेप होती है कुछ इस तरीके से आपको मिलती है। ये आपके सिलेंडर होगा, ये वाला सर्कुलर बेस, ये भी सर्कुलर बेस होगा, ये आपकी हाइट होगी, और ये सेंटर से जाने वाली लाइन आपकी क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। इसको अगर हम ड्रॉ करें कॉपी में तो कुछ इस तरीके से होगी, ये हाइट है और ये रेडियस है। बोले इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया इसे हम कहते हैं, जो वाइट वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ना, इसे हम कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होगा 2πr/h। इसको लर्न कैसे रखें हम? जैसे कि हमारा इसका सरकमफ्रेंस होता था आउटलाइन का, सर्कुलर पार्ट 2πr होता था, बस इसमें h से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा 2πr/h। अगर हमें सरफेस एरिया पूछा जाए व्हेन वन साइड क्लोज्ड, यानी एक तरफ से तो खुला हुआ हो और एक तरफ से बंद हो। मान लो यहाँ से तो वो बंद है इस वाली तरफ से और इस तरफ से वो खुला हो, तब इसका क्या होगा? तो ये इस वाले का हिस्सा कितना होगा? कोई कर्व्ड सरफेस एरिया है 2πr/h। ये सर्कुलर पार्ट है तो सर्कल का एरिया होता है πr²। दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों में πr है कॉमन निकाला, πr बाहर, यहाँ 2 बच गया, यहाँ h बच गया, पाई बाहर आ गया, r 2 थे, एक बाहर आ गया एक अंदर आ गया, और ऊपर आ जाएगा यूनिट स्क्वायर। फिर हमें पूछ लिया जाता है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। टोटल एरिया सरफेस एरिया पूछेगा तो ये वाला हिस्सा तो होगा ही होगा मुड़ा हुआ, प्लस में ये वाला सर्कुलर पार्ट, प्लस में दूसरा सर्कुलर पार्ट, तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h। ये भी सर्कुलर पार्ट है, ये भी सर्कुलर पार्ट है। एक सर्कल का एरिया πr², दो सर्कल का एरिया 2πr², दोनों में 2πr है, कॉमन निकाला, यहाँ h बच गया, 2 थे एक r बच गया, ऊपर आ जाएगा यूनिट स्क्वायर। तो ये हमारा सरफेस एरिया निकल के आ गया। वहीं पर अगर इसके वॉल्यूम के बारे में पूछ लिया जाए तो वॉल्यूम होगा πr²h। यूनिट क्यूब, एरिया में स्क्वायर आएगा, वॉल्यूम में क्यूब आएगा। वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया, जब किसी की डेंसिटी, कैपेसिटी, वज़न या फिर उसके अंदर कितनी चीज़ भरी जा सकती है तब हम निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम को याद रखने का तरीका, सर्कल का एरिया होता है πr² है, मल्टीप्लाई कर दो h के साथ तो वॉल्यूम हो जाएगा πr²h। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 13 के फॉर्मूले यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय बाय।